सिर्फ ये नवाक़िज़ वज़ू हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है पेशाब या पाखाने के रास्ते से कोई चीज़ खारिज हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ है गहरी नींद बंदा सो जाए। बिल्कुल। इतनी गहरी नींद उसको आई है कि उसको मालूम ही नहीं है मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, मेरे दाएं बाएं क्या हो रहा है, तो गहरी नींद से भी वज़ू टूट जाता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़ है बग़ैर सतर के, बग़ैर पर्दे के, बग़ैर कपड़े के शर्मगाह को हाथ लग जाए, बंदे का टच हो जाए अपनी शर्मगाह को, अच्छा इस सूरत में भी, इस सूरत में भी वज़ू टूट जाता है। ठीक है। और एक चीज़, अच्छा वो नींद के अंदर ना, गहरी नींद में बेहोशी भी आ जाती है। हाँ, बंदा बेहोश हो जाए, बंदा पागल हो जाए, जब उसकी अकल वो काम करना छोड़ जाए, वो भी उस नींद के अंदर ही आ जाती है वो चीज़। नींद में भी यही सारा कुछ होता है, बंदा अकल उसकी काम नहीं कर रही होती, और बेहोशी में भी यही होता है, और पागलपने में भी यही होता है, वो नींद के अंदर दाखिल है। और इसके अलावा एक चीज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करने का हुक्म दिया। ओके ठीक है, ये भी ऐड ऑन है उस चीज़ में। तो ऊँट के गोश्त खाने से पहले आप बावज़ू थे, इन नवाकिब से कोई नाकिज़ लाहिक नहीं हुआ आपको, लेकिन आपने ऊँट का गोश्त खा लिया, वज़ू करना फ़र्ज़ है। वज़ू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा, बाकी किसी जानवर का गोश्त नहीं, बकरी का खा सकते हैं, वज़ू करें या ना करें। आग पर पकी हुई चीज़, पहले इस्लाम के शुरू में उसका ये हुक्म था कि वो उसके खाने के वज़ू करना पड़ता था, फिर ये हुक्म ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया। ठीक है। ओके। अब आग पर पकी हुई चीज़ से भी वज़ू नहीं टूटता, आग पर जो चीज़ तैयार हुई। तो ये चीज़ें हैं